जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं एक राजनेता के विरोधी के सबसे मजबूत हथियार के बारे में। सबसे बड़ा हथियार, सबसे मजबूत हथियार क्या है आपके विरोधी का? क्या उसका पैसा सबसे बड़ा मजबूत हथियार होता है? क्या उसके लोग, उसकी टीम, उसकी पार्टी? नहीं। आपके विरोधी का और किसी भी व्यक्ति के विरोधी का, राजनीतिक विरोधी का सबसे मजबूत हथियार है उकसाना। जी हां, सामने वाला आपको उकसाएगा और आप उकसावे में अगर आ गए तो समझ लीजिए आपने जंग हार दी। आपने उसे मौका दे दिया अपने ऊपर डोमिनेट करने का। आपने उसे जीत सुनिश्चित कर दी, उसे जिता दिया। मानो कोई गाली दी किसी ने आपको, चार गालियां दी और आप गुस्से में आ गए, आपने आपा खो बैठे, तो हो गया काम। फिर आप राजनेता बनने लायक नहीं है भैया, छोड़ दीजिए इस राजनीति को, इस सपने को। सामने वाले ने 4 की बजाय 40 गालियां भी दी, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और लोग कहते हैं कैसे नहीं बुरा लगना चाहिए सर, आपको कोई बुरा कहेगा बुरा नहीं लगेगा? हाँ, बुरा लगना चाहिए, लेकिन जरूरी थोड़ी सामने वाले को बताना कि आपको बुरा लग गया। लिख के रख लो, रिकॉर्ड में रख लो, बाद में हिसाब कर लेंगे यार। मान लीजिए मूवी देखने जा रहे हैं फैमिली के साथ, अब रास्ते में किसी ने, पता है आपको उकसाएंगे और आप उकसावे में आ जाएंगे, 4 गालियां दी, आप आगे लड़ने। आप बोलो नहीं भाई, मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता, तूने गाली दी मैंने ली नहीं। मानो किसी ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया और तुम्हें नहीं लेना, तो क्या करोगे? नहीं लेना भाई, वापस रख ले। तो जो गिफ्ट दे रहा है आप नहीं ले रहे, तो वापस उसी के पास जाएगा, मत लो। और कहां लगी गाली? दी उसने, आपको लग गई, कहां लग गई भैया? है, इस चीज को छोड़ना पड़ेगा अगर आपको राजनीति में जाना है। मैंने किताब लिखी ना, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, पढ़ना उस किताब को। मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनना पड़ेगा आपको। और विरोधी का ये सबसे मजबूत हथियार है, वो आपको बार बार उकसाना चाहेगा। और यदि उसे पता चल गया कि आप उसके हिसाब से चलते हैं, तो बस हो गया काम। ऐसा नहीं आपको गुस्सा नहीं आता है, ऐसा नहीं नेताओं को गुस्सा नहीं आता, आना चाहिए गुस्सा, लेकिन जब वो चाहें, सामने वाला चाहे और मुझे गुस्सा आ जाए, तो इसका मतलब मेरा रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में है। यानी कोई भी मुझसे मुझसे गुस्से में कुछ भी करवा सकता है, कोई भी मुझे खुशी दे सकता है, गुस्सा दे सकता है, गुस्सा दिला सकता है। नहीं, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। विरोधी के हथियार को समझिए। आपके संगठन में भी विरोधी हो सकते हैं, अपोजिशन में भी विरोधी हो सकते हैं, आपके मोहल्ले पड़ोस में विरोधी हो सकते हैं। वो आपको उकसाना चाहेगा और कहां वार करेगा? उन चीजों पर वार करेगा जहां आप गलत नहीं हो। जहां गलत हो वहां वार नहीं करेगा। हाँ, मान लो आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने हित की बात की, वहां आपके खिलाफ खड़ा होगा और बोलेगा आप तो अहित कर रहे थे। जहां आपने अपना लालच छोड़ा, अपना पैसा समय संसाधन लगा करके मदद की होगी, वहां आप पर आरोप लगाया जाएगा लालची होने का, स्वार्थी होने का, पैसे लेने का, बेइज्जती करने का, बेईमान होने का। उस समय पर अपनी भावनाओं को काबू रखना, ये सबसे मजबूत हथियार है। अगर इस हथियार के वार से बच गए, तो यकीन मानिए दुनिया का कोई हथियार आपको हरा नहीं सकता, कोई विरोधी आपको पछाड़ नहीं सकता, अगर आपने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया। साधारण लोगों की तरह मत बनिए। साधारण लोगों को देखिए ना, सड़क चलते करके देखेगा, बिना बात ही सड़क चलते किसी से चिल्ला कर देखेगा, सामने वाला चिल्ला पड़ेगा। और जब गलती नहीं होगी तब ज्यादा तेज चिल्लाएगा। और यही तो होता है। आपको, सामने वाले को पता है कौन सी नस दबाएंगे तो उछलेगा, लेकिन अगर उसने नस दबाई और आप उछले नहीं, तो ये परिपक्वता की निशानी है। ये मेच्योरिटी बताता है कि अब व्यक्ति परिपक्व हो गया, मेच्योर हो गया। उसे उन बातों पर गुस्सा नहीं आता, कम से कम तब तो नहीं आता जब सामने वाला चाहता है। गुस्सा आया, गुस्से को पी गए, पी जाओ इस गुस्से को। ये गुस्सा तुम्हारा हथियार बनेगा। और सामने वाले का जब सबसे मजबूत हथियार समाप्त हो जाता है, जब वो सबसे मजबूत हथियार से आपको हरा नहीं पाता है, तो सामने वाला फ्रस्ट्रेटेड होता है, ऐसी आग में जलता है जिसको पश्चाताप की आग बोलते हैं। और ये आग ऐसी है कि सामने वाला कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन सामने वाला आपकी तरक्की को देखता रहता है, आपको आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए, और जल जल के मर जाता है, कोयले की तरह राख हो जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ सिंपैथी रखो, दया रखो भाई। हाँ, ये लोग कौन है? ये बीमार लोग हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? इनके साथ प्रॉब्लम ये, जीवन में इन्होंने कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। क्योंकि अगर किया होता तो इन्हें पता होता कि जब अच्छा कर रहे होते हैं और लालचन पड़ता है, जब झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो कितना बुरा लगता है। इन्होंने कभी कभी किसी के हक की आवाज नहीं उठाई। और जो लोग कहते हैं मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरा कोई विरोध नहीं करता, मेरा कभी किसी ने विरोध नहीं किया, मुझे कोई गाली गलौज नहीं करता, मुझे कोई गुस्सा नहीं करता, तो सच्चाई ये है आपने कभी हक की आवाज उठाई ही नहीं होगी। कभी हक के साथ खड़े नहीं रहोगे तो कोई क्यों बुरा कहेगा? बुरा तो तभी कहा जाएगा जब आप हक बात कहेंगे।
है कौन कहता है हक बात सरेआम, मैं कहता हूं मुझे सजा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को ही सजा दी जाती है जो हक बात कह रहे होते हैं, सरेआम कह रहे होते हैं। और आपको टिके रहना, उनके मकसद को भी समझो, वो आपको उकसाकर क्या करना चाहते हैं। और गाली गलौज में आ जाएं, उन्होंने गाली दी आपने गाली दे, और क्या करें, आप अपने रास्ते से भटक जाएं, आप अपनी मंजिल से दूर चले जाएं, आप जिन रास्तों पर जा रहे हैं उनसे हट जाएं। यही तो वो चाहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आप भी यही चाहते हैं? क्या आप भी अपनी मंजिल से हट जाना चाहते हैं, मंजिल के रास्ते को छोड़ देना चाहते हैं? क्या आप भी ऐसे रास्तों से पर पहुंच जाना चाहते हैं जिन रास्तों से सफलता नहीं मिलती है? क्या आप भी फेलियर वाले रास्ते पर, मार्ग पर जाना चाहते हैं? क्या आप भी फेल होना चाहते हैं? क्या आप भी अपने मकसद से भटकना चाहते हैं? सामने वाला तो भटकाना चाहता है। अगर आप नहीं चाहते तो कम से कम इस चाल को, इस राज को समझो। और तब तो बिल्कुल भी, जब समझ गए, तब तो बिल्कुल भी किसी के गुस्से में, किसी के उकसावे में, किसी के गाली गलौच में, इसके जाल में फंसना ही नहीं। चाहे कोई कितना ही बोलता रहे, चाहे कोई कितना ही आरोप लगाता रहे, आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने दिमाग को वज्र सा बनाना पड़ेगा, इतना मजबूत कि किसी भी तरह का वार हो, किसी भी तरफ से हो, उसे सहा जा सके। और अभी अभी तो कैरेक्टर असैसिनेशन होगा, आपके ऊपर आरोप लगेंगे, गवाही, प्रूफ, सबूत सब रखे जाएंगे। नकली असली वो तो बात की बात है भाई। है पेपर हाथ में लेकर के बोले जाते थे ना, ये देखिए भ्रष्टाचार के सबूत हैं और जेल में होंगे। कौन सी जेल में है? कोई जेल में नहीं जाता। ये जो नेता जिस तरह से काम करते हैं, वो कहते हैं ना, बेईमानी काम बड़ी ईमानदारी से होता है। हाँ, दिखाया जाएगा, ये पेपर लहराए जाएंगे, बताया जाएगा कि ये होगा, देखिए मेरे पास सबूत है, ये है, वो है। और आप विचलित हो गए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं, करने दीजिए। और बल्कि मैं तो कहता हूं, राजनीति, मैंने एक वीडियो बनाई थी, चर्चा, पर्चा, खर्चा। राजनीति में इन तीन चीजों का बहुत महत्व है। और यदि आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो चर्चा में बने रहने की आदत डालिए, अच्छी या बुरी इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आप सही हैं। अगर आप गलत नहीं हैं तो जितने मर्जी आरोप लगने दीजिए, कैरेक्टर असैसिनेशन का भी आरोप लगे, एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा आप ऐसे नहीं थे। आपके ऊपर पैसे के गबन का आरोप लगे, एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। आपके ऊपर बेईमानी का आरोप लगे, लांछन लगे, किसी तरह का भी कुछ भी आरोप लगे, लगने दीजिए। आप गलत नहीं होने चाहिए। और जब गलत नहीं है तब ज्यादा गुस्सा आता है, तभी गुस्से को पीना आना चाहिए, तभी अपनी भावनाओं को काबू करना आना चाहिए। जब आप गलत हैं तब तो पता ही होता है ना इंसान को। इंसान भले ही चिल्लाए, गुस्सा करे, लेकिन उसे पता है कि मैंने गलती की है, उसको पता है अंदर चोर है, उसको पता है उसने बेईमानी की है। लेकिन जब ना की हो तो, जब अपना धन, मन, तन, अपना जीवन, अपना समय, वो पैसा जो अपने व्यापार में लगा सकते थे, वो पैसा जो अपने बीवी बच्चों पर लगा सकते थे, वो समय जो अपने परिवार को दे सकते थे, अपने माता पिता, अपने घर को, अपने काम धंधे को दे सकते थे, जब वो समाज को दे दिया होगा, उसके बाद में आपको ये गालियां मिल रही होंगी। और अभी एक बड़े नेता को सुन रहा था, उसने बड़ी सही बात बोली थी, जॉब ऑफ पॉलिटिशियन इज ए थैंकलेस जॉब। थैंक्सलेस जॉब है, इसमें थैंक्स नहीं देता कोई भी, गालियां मिलती हैं, बुरा मिलता है। मैंने जो किताब लिखी ना, राजनेता बनना बच्चों के लिए, उसमें बताया 100 में से 90 95 लोगों के काम कर देना, ये 95 लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये 5 बताएंगे तुम्हारी असलियत कि तुम क्या हो। ये 5 बताएंगे लोगों को कि तुम कोई काम नहीं करते, तुम बेईमान हो, तुमने पैसा मांगा, तुमने ये करा, तुमने वो करा। और हो सकता है ये 5 लोगों का काम ही ऐसा हो जो कर ही नहीं सकते आप, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। ये 5 लोगों ने गड़बड़ कर रखी हो, लेकिन यही बोलेंगे। सुनना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी, खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। और उन 95 लोगों की क्या गलती, जिन 5 लोगों की वजह से आप 95 लोगों का, अगले 95 लोगों का काम ना करें। क्योंकि हर 100 में से 95 लोग आपके, आप उनकी मदद भी कर सकते हैं, काम भी करेंगे, वो आपके लिए बोलेंगे भी नहीं, 5 बोलेंगे। और ये 5-5 इकट्ठे होकर के 1 लाख लोगों का जब आपने काम कर दिया तो ये तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। लोगों को लगा बहुत सारे लोग हैं जिनका इसने काम नहीं किया। बोलने दीजिए, परवाह नहीं करनी। आप गलत नहीं होने चाहिए, समझ लीजिए, ये सबसे मजबूत हथियार होता है। और किसी भी बड़े से बड़े योद्धा को, बड़े से बड़े महान नेता को, बड़े से बड़े लीडर को पहचान करनी होगी कि वो बड़ा है या नहीं है, मानसिक रूप से मजबूत है कि नहीं है, वो यही हथियार है बस। इसके अलावा कोई हथियार नहीं है, बाकी सारे हथियार छोटे हैं भाई। ये सबसे बड़ा हथियार है सामने वाले को उकसाना, सामने वाले को प्रोवोक करना। और वो प्रोवोकेशन में अगर आ गया तो समझ लीजिए वो कितने बड़े पद पर है, वो बड़े कद का नेता नहीं है, वो मानसिक रूप से बड़ा नहीं है। क्योंकि जो बड़ा होगा उसे सबसे पहले ये गुण आता होगा, उसने सीखा होगा, उसे पता होगा ये होता ही है। पर आपको अगर किसी रास्ते पर चलना है और उस रास्ते पर पता है क्या क्या कठिनाई आनी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी है, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना भी चाहिए। ये तो होगा ही। सड़क चलते आप आम इंसान नहीं है ना भाई, कोई जा रहा है सड़क पर, रिक्शे वाला, उसको गाली दी, आप 4 गाली वो भी दे देगा, गाली तो उसे भी देनी आती है।
अच्छा, जब सामने वाले ने गाली दी और आपने पलट के गाली नहीं दी, इसके लिए मजबूत होना जरूरी है, इसके लिए दिलेर होना जरूरी है, इसके लिए ताकतवर होना जरूरी है। वो कहते हैं ना, क्षमा शोक ती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, जिसके पास शक्ति है, सामर्थ है, जिसके पास पूरी ताकत होती है, जो मजबूत होते हैं वही क्षमा कर सकते हैं। कमजोर लोग माफ नहीं कर सकते, कमजोर लोग तो दिल पर ले लेते हैं। और लोग कहते हैं राजनेता जो है कभी इस पार्टी में होते हैं, कभी उस पार्टी में चले आते हैं, यहां भी जीत जाते हैं, वहां भी जीत जाते हैं। सोचिए, जिन लोगों ने विरोध किया, जिन लोगों ने गालियां दी, जिन लोगों ने बुरा भला कहा, उनके साथ बैठकर एक थाली में खाना, कितना मानसिक रूप से मजबूती चाहिए उन दोनों नेताओं के बीच में। ऐसे ऐसे कोई महान नहीं बन जाता, ऐसे कोई बड़ा नहीं बन जाता। बड़े बनने के लिए बहुत सारी छोटी आदतें, बहुत सारी छोटी हरकतें छोड़नी पड़ती हैं, और इंसान अपनी आदतों से ही बड़ा बनता है, आदतों से ही महान बनता है। यदि आप चाहते हैं कि कल इतिहास आपको याद रखे, यदि चाहते हैं आपको नेतृत्व करने का मौका मिले, यदि आप चाहते हैं लोग आपको बड़ा बनाए, आपको पहले मानसिक रूप से खुद को बड़ा बनाना पड़ेगा। खुद को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं मानसिक रूप से साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता। अब तय कर लो, या तो साधारण व्यक्ति रहो, गुस्सा करते रहो, गाली देते रहो, बदतमीजी करते रहो, मिसबिहेव करते रहो, ये सब चलता रहेगा जीवन में, या फिर मजबूत बनो, इतने मजबूत कि आपका वो जो मानसिक लेवल है, वो दायरा है, उस दायरे को कोई बीट ही ना कर पाए। जब तक आप ना चाहें, आपको कोई गुस्सा दिला ही ना पाए। गुस्सा दिला दिया तो आपको पता होना चाहिए कब करना है, कहां करना है, कितना करना है, किस पर करना है, किस पर नहीं करना, कहां बिल्कुल नहीं करना, कब नियंत्रण में रखना है। बना लो एक डायरी यार, डायरी में नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो किस किस का कितना हिसाब है, कितना बैलेंस है। करेंगे बैलेंस कभी ठीक, हिसाब भी बराबर कर लेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं हिसाब बराबर नहीं करेंगे। समय आने पर, परिस्थिति आने पर, जब मंजिल तक पहुंच जाओ, जब आप अपने संघर्ष के दौर में हो, मंजिल तक नहीं पहुंचे हो, तब तक आपका एक भी समय, एक भी मिनट, एक भी सेकेंड किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसी चीज को देना जो आपके रास्ते में बाधाएं पैदा करती हो, जो आपकी मंजिल को पाने में, प्राप्त करने में कोई मदद ना करती हो, यह समय की बर्बादी है। एक सेकेंड भी देना ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों को, ऐसी घटनाओं को, ऐसी जगहों को एक मिनट का समय भी नहीं देना जो आपकी मंजिल में बाधा पहुंचाएंगी या आपकी मंजिल प्राप्त करने में कोई पॉजिटिव योगदान या सकारात्मक योगदान नहीं देती। बाकी इनको रखते रहो, अपने पास इकट्ठे करके रखते रहो। उनके, वो कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण गिन रहे थे कि 100 पाप होंगे तो तब हिसाब करेंगे। तो अभी होने दो, 100, 200, 500, 1000, जो आपकी सीमा हो, जब तक आप सफल ना हो जाओ। सफल होने के बाद दे देंगे, देखेंगे शिशुपाल का क्या करना है कि नहीं करना है, तब वो लोग उतने महत्वपूर्ण है भी कि नहीं है। लेकिन इस हथियार से बचना पड़ेगा, और ये हथियार तभी आप इसके वार से बच सकते हो जब आप मानसिक रूप से मजबूत हो। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो, यकीन मानिए ये ऐसा घातक हथियार है, ये अच्छे अच्छों को छल्ली कर देता है। मैंने बड़े बड़ों को देखा भाई, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, छोटी सी लम्हे में कुछ गलती हो गई, कुछ मुंह से ऐसा शब्द निकल गया और उकसावे में आ गए और बस हो गया काम। नहीं आना। अपनी भावनाओं को, अपनी जबान को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने हाथ पैरों को, अपने संसाधनों को, अपने लोगों को, सबको नियंत्रण में रखो। इंतजार करो सही समय पर जवाब देना। और जो सफल लोग होते हैं ना, वो जबान से जवाब नहीं देते यार। सफल लोग हाथ से भी जवाब नहीं देते, सफल लोग अपने काम से जवाब देते हैं। जवाब देना ही चाहते हो तो अपने काम से जवाब दो। हर दिन उनके सामने और बड़ा बनकर, हर दिन उनके सामने और सफल होकर, हर दिन उनके सामने और प्रसिद्ध होकर, हर दिन उनके सामने और अच्छा करके, और अपनी अच्छाई को इतना बड़ा करो कि जो कमियां हैं, बुराई करने वाले लोग हैं, इनका कद छोटा हो जाए। और हो ही जाएगा, ये वहीं रहने वाले हैं। और जीवन में एक और सच्चाई बता रहा हूं, याद रखना, आपसे ज्यादा सफल व्यक्ति कभी आपको आपकी बुराई करता नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, यकीन मानिए वो आपसे कम सफल ही होगा। ज्यादा सफल लोग, आपसे ज्यादा सफल व्यक्ति कभी आपकी बुराई करता नहीं मिलेगा, करेगा ही नहीं, उसके पास समय नहीं है। जो सफल लोग होते हैं उनके पास कहां समय इस पर है कि उसकी बुराई करूं, इसकी बुराई करूं, उसकी बुराई करूं। हमेशा व्यक्ति अपने से ज्यादा सफल लोगों की बुराई करेगा, अपने से कम लोग सफल लोगों की बुराई नहीं करता। और आपसे ज्यादा सफल व्यक्ति आपकी बुराई नहीं करेगा, वो अपने से बड़े की कर सकता है। उसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कद ही नहीं है, आप इस लेवल पर नहीं हो, वो नहीं बोलेगा। यहां पर ये सच्चाई है, स्वीकार करो, इस हथियार से बचो। अच्छा, कैसे अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, क्या करना है, कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए, उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं गाइड करूंगा जब भी आपको लगे कि हाँ मैं तैयार हूं इस बड़े हथियार से बचने के लिए, इस उकसावे का मुझ पर असर ना हो या कम असर हो, या ऐसा इसका असर समाप्त हो जाए, मुझे क्या करना चाहिए, तो बात करना।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करो, मैं गाइड करूंगा, बताऊंगा कैसे अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, कैसे मैंने बनाया, कैसे मेरी टीम के साथियों ने बनाया, और कैसे आप बनाएंगे अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत। और इतना मजबूत बना दूंगा कि किसी भी तरह का इस तरह का हथियार आपके ऊपर असर नहीं करेगा, और फिर आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और जब सफल हो जाएंगे तो फिर शायद ये सारी चीजें बहुत छोटी भी पड़ जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा। मुझसे बात करना चाहें, जैसे मैंने कहा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 2 4 5 मिनट बात करनी हो, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएगी आपको। आप देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगी। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।